हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया है मैथ्स 2 का, राइट ना। मैथ्स 2 6 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, राइट। उसके वैल्यूज बता दिए ऑफ 30, 60, 90, 0, 45 डिग्री एंगल, राइट, ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज। आज हम देखने वाले हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ओके। उसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लिखे थे उसमें हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिखा था। फिर साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। उसको जो लिया था वो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे अपने पास टोटल 3 आइडेंटिटीज है, ओके। सीधी बात है, मैं तो ये पढ़ाऊंगा कि वो आते कैसे हैं, राइट। पहले हम ये कहते हैं कि वो आते कैसे हैं, आइडेंटिटीज आते कैसे हैं। चलो लेट्स सी। सपोज एक ट्रायंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर। यहाँ पे सपोज थीटा है, ओके। तो अभी मुझे बताओ इसमें साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा मतलब क्या? साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन ए सी होगा। और कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, मतलब ये एडजेसेंट साइड, इसका ये अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी, ओके। अब हम इसका और इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे। फिर ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर करना हो तो पता है ना, आपको दोनों का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसको कॉमन लीजिए, न्यूमरेटर का एडिशन होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट ये जो ट्रायंगल है एबीसी, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन राइट ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, राइट ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए सी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? ए सी स्क्वायर होगा अपॉन, तो ए सी स्क्वायर ही है, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये गया, बचा क्या? 1। ये है हमारा पहला आइडेंटिटीज, ये है हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। कैसे आया ये बताना नहीं है आपको, आपको ये नहीं शो करना है कि ये आया कैसे, ओके। आपको इतना ही याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ओके। और 2 है आइडेंटिटीज हमारे पास। अब मैं इसी पहले आइडेंटिटी से दूसरा और तीसरा निकालता हूं। देखो पहला ये ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे ना साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? साइन स्क्वायर से। तो सबको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर से। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये डिवाइड करने के बाद आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा? 1। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है टैन,
याद रखना साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। भूलना मत, फॉर्मूला भूलना मत, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट, वापस कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट, कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये साइन थीटा यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन साइन आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा कोसेक, मतलब यहाँ पे क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना यहाँ पे, साइन का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा हो गया सेकेंड आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, समझा, ओके। तीसरा आइडेंटिटी चाहिए, तो तीसरे के लिए वापस वो अपना बेस लो, पहला आइडेंटिटी, ये बेस है इन दोनों का भी, इसका और तीसरे का ये बेस है। एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, अभी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो अभी कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो स्क्वायर है इसलिए क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, जैसे 1 अपॉन साइन कोसेक होता है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो ये कॉस थीटा अगर यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया नंबर 3। तो हमारे पास ऐसे 3 आइडेंटिटीज मिलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक, और tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। डिफिकल्ट है सर, कैसे याद रखे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो याद होगा आपका साइन प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, यहाँ पे यार ना सी आता है 1 प्लस, यहाँ पे खाली 1 यहाँ पे आता है, बाकी दोनों में 1 लेफ्ट में आता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक। इतना याद रखना है कि ये छोटा वाला पहले बाद में बड़ा वाला, सी से स्टार्ट होने वाले 3 है, कॉस कॉट कोसेक, कॉस तो वहां पे चला गया, बचा कॉट और कोसेक, तो कॉट छोटा है 3 लेटर में है और कोसेक 5 लेटर में है, इसलिए छोटा वाला इधर बड़ा उधर, ऐसे याद रखो। और जो बचे हुए नीचे उसमें भी कौन सा पहला आना चाहिए tan पहला चाहिए, सेक बाद में आना चाहिए, ओके। ये एक तरीका है, या फिर मुझसे पूछोगे याद रखने का तरीका तो मैं आपको अभी शॉर्टकट बता देता हूं। ये कुछ मत लिखो, अभी मैं जो लिख रहा हूं उसको 10-10 बार लिखो, ओके। अब याद रखना है तो कैसे याद होगी, जब मैं 10th में था तो मैंने कैसे याद रखा था, मैंने सीक्वेंस को याद रखा, मैंने पहले ही कहा था, पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में कहा था कि सीक्वेंस को मत भूलना, ओके। तो सीक्वेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस 3 आइडेंटिटी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं साइन कॉस टैन कॉट, फिर यहाँ पे सेक, साइन कॉस टैन कॉट के बाद यहाँ पे सेक लिखना है मुझे, और फिर नीचे कोसेक। कैसे लिखा जाए, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस के नीचे टैन के नीचे कॉट, फिर ऊपर सेक फिर कोसेक, ओके। सबका स्क्वायर कर दो, सबके आगे थीटा डाल दो, यहाँ पे इक्वल 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 साइन, अब यहाँ पे प्लस प्लस का साइन, और जो बचा हुआ है वहां पे एक 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 लिखना है, एक हो गए हमारे 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। समझ में आया कैसे, फिर से लिख रहा हूं, बहुत ही आसान है। क्या लिखना है आपको, पहले यहाँ पे साइन थीटा डाल दो साथ में, साइन थीटा, साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस के नीचे साइन कॉस के बाद क्या आता है टैन, टैन के बाद क्या आता है कॉट, कॉट के बाद यहाँ पे सामने लिखना है, उसके ऊपर ऊपर लिखना है सेक थीटा, और नीचे आएगा कोसेक, सबका स्क्वायर कर दो,
ओके, यहाँ पे इक्वल इक्वल इक्वल, यहाँ पे प्लस 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 1 1 1, समझा? कोई डाउट? तो ये जो आइडेंटिटी है इसको 10 टाइम्स लिखना है इसे। क्लियर? आसान सा तरीका है। क्लियर? साइन थीटा कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक, साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टैन इंटू कॉट 1, साइन अपॉन कॉस टैन, कॉस अपॉन साइन कॉट। यही कुछ फॉर्मूलाज है जो बार 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 रिपीट होंगे। ओके, उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्या दिया है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर इफ sin theta is equal to 7/25, then find the values of cos theta and tan theta. ओके, ये हमारा पहला सम है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। साइन दिया है, cos और tan निकालना है। बहुत ही आसान। साइन से पहले निकलेगा cos। साइन और cos में रिलेशन होने वाला क्या, कौन सा फॉर्मूला लोगे आप? पहले में साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 था, वो नहीं लेंगे हम क्योंकि कॉसेक नहीं निकालना है। साइन और कॉस का अभी आइडेंटिटी देखा ना आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही से शुरुआत करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इसमें साइन थीटा का वैल्यू डाल दो। साइन कितना है? 7/25, बट साइन का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, प्लस कॉस नॉट गिवन इज इक्वल टू 1। ओके, पहला फॉर्मूला लिख दिया आपने जो हमें यूज होने वाला है। फिर पुट द वैल्यूज, स्क्वायर स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 25 का 625, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो प्लस है, ये जो पूरा लेना है, नीचे का खाली एक नंबर नहीं उठाना है, ये पूरा सेट हमें ट्रांसफर करना है। तो ये पूरा सेट प्लस में है, तो प्लस में है इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1 ही होगा, तो डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 625 1 जा 625 माइनस 49 1 जा 49 अपॉन 625। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 620 में से 49 गया, 49 गया तो 15 माइनस 9 9 6 15, 11 माइनस 4 7, यहाँ पे बचेगा 5, तो 576 अपॉन 625। ओके, अब इसका तो स्क्वायर रूट आप ले सकते हो, तो इसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू 25/20, सॉरी नहीं 25 नहीं 24/25, राइट ना? 576 24 का स्क्वायर है, नहीं, हाँ राइट ना? 22 का 441, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625, राइट ना? तो cos थीटा आपको मिल गया 24/25। ओके, अब निकालना है tan थीटा। अब साइन कॉस और tan में क्या रिलेशन है? साइन कॉस और tan में क्या रिलेशन है कि tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So therefore, now put the values. tan theta we have to find. sin theta कितना है? sin का वैल्यू दिया है 7/25। ये जो है ये डिवाइड है, तो डिवाइड को मैं ऐसे लिखता हूँ, डिवाइड, और नीचे लिखोगे तो थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा वो,
ये सामने डिवाइड करके चलेगा। कॉस थीटा कितना है 24/25। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 7/25 रिमेन सेम। ये डिवाइड है उसको हम हमेशा इनटू में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आगे वाला जो है वो इन्वर्टेंडो बन जाता है, उसका उल्टा 25/24। तो 25 कैंसल, तो tan थीटा का वैल्यू मिल गया आपको 7/24। तो cos थीटा और tan थीटा आपको मिल गया। समझ में आया? बहुत ही आसान। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है tan थीटा। बहुत ही आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। इसमें खाली कोई भी मतलब आप पूछो ऐसा टफ पार्ट कौन सा है, तो यहाँ पे टफ पार्ट जो है वो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, वही थोड़ा सा टफ है, बाकी सब इजी इजी है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड में आपको दिया है इफ tan थीटा इज इक्वल टू, नहीं cos थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा दिया ना, tan theta is equal to 3/4. Find the value of sec and cos. Find sec theta and cos theta. बहुत ही आसान। देखो sec theta मिल गया तो cos तो मिलना ही मिलना है। अगर sec मिल जाएगा tan से तो cos भी मिलेगा, राइट? तो पहले हम करते हैं sec का वैल्यू फाइंड। tan और sec में क्या रिलेशन है? यस, पता है ना, sin cos tan, cot sec cosec, तो tan और sec मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो चैप्टर नहीं कर सकते हम लोग। ओके, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस वो आपको पता होना चाहिए। ओके, वो नहीं पता होंगे तो फिर प्रॉब्लम ही है। उसके लिए बाहर करो, सीक्वेंस को याद रखो, बाकी कुछ नहीं। तो 1 प्लस tan थीटा कितना है 3/4, तो tan का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 प्लस 9 1 जा 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आएगा 25/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 5 और 4। ओके, समझ में आया? स्क्वायर रूट ले लिया 5/4, सेक थीटा मिल गया। कोई डाउट? ओके, अब हम निकालेंगे cos थीटा। तो cos किसके साथ आएगा? सेक के साथ, क्योंकि cos इंटू सेक इज इक्वल टू 1। cos इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन cos tan cot sec cosec, तो cos इंटू सेक इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा है हमारे पास, cos निकालना है, इंटू 5/4 इज इक्वल टू 1। अब ये इंटू है, प्लस नहीं है, प्लस हो जाएगा माइनस होता, ये इंटू है इसलिए वो वहां पे जाके क्या होगा 4 डिवाइड है ऊपर जाएगा इंटू में, और जो इंटू है वो नीचे आएगा डिवाइड में, और इंटू हो जाएगा वहां पर। तो 4 1 जा 4/5, तो ये हो गया हमारा cos थीटा। ओके, जो अभी हम 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक सम को 2 टाइम्स करना है। ईच एंड एवरी सम यू हैव टू सॉल्व 2 टाइम्स, ट्वाइस करना है, 2 बार करना है। एक बार देख के करो, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करो, लेकिन 2 टाइम्स करना है। ओके, समझ में आया इतना? राइट डाउन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कॉट थीटा दिया हुआ है, मतलब तीनों भी आइडेंटिटीज यूज करने का एक सीक्वेंस से दिया हुआ है। पहला यूज हो गया, ये सेकेंड यूज हो गया, अभी हम तीसरा आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है और सम्स कैसे करने हैं। तो तीसरे में आपको दिया हुआ है कॉट थीटा 40/9। फाइन कोसेक होगा, और कोसेक के साथ क्या आता है साइन थीटा। कोसेक मिल गया तो साइन निकाल सकते हैं, कॉस मिल गया तो सेक निकाल सकते हैं,
कॉस मिल गया सेक निकाल सकते हैं और कॉसेक मिल गया तो साइन निकाल सकते हैं। तो कॉट और कोसेक का क्या रिलेशन है? तो 1 प्लस छोटा वाला पहले आता है, बड़ा वाला बाद में आता है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सी याद रखना। ओके, तो अगेन वही 1 प्लस कॉट कितना है 40/9, तो 40/9 का स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। तो 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600/81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 81 प्लस 1600/81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा 1681/81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 1681 का स्क्वायर रूट आएगा 41/9। कोसेक थीटा आपको मिल गया। सेम था पिछला सम और ये सम, खाली यहाँ पे क्या था टैन था, यहाँ पे सेक था। अब यहाँ पे कॉट है और यहाँ कोसेक है, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही है। अब कोसेक और साइन तो आपको पता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर साइन निकालना है, कोसेक तो हमने निकाला 41/9 इक्वल्स टू 1। अब ये इंटू है तो वहां पे वो शिफ्ट हो जाएगा इंटू में ही, बट ये डिवाइड है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमें हमारा साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 9/41। तो तीनों सम्स बहुत ही सिंपल थे, खाली एक आइडेंटिटीज और एक ये रेशियो, इसको याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, नोट डाउन। Now fourth one, if 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0। तो अभी जो हमें पहले दिया हुआ है उसी को यूज करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब जैसे पिछले तीनों सम में किसी एक का वैल्यू पता था, साइन पता था या फिर कॉट पता था, टैन पता था। अब ऐसे नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 5 sec theta minus 12 cosec theta इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये -12 जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट ना। तो 5 sec थीटा इज इक्वल टू प्लस 12 कोसेक थीटा। अब सेक का मतलब क्या होगा, तो सेक का मतलब होगा 1/cos थीटा। ये याद रखना ही है आपको। तो 12 इंटू कोसेक का मतलब क्या होगा 1/sin थीटा। अब क्या करना है, ये जो साइन यहाँ पे डिवाइड है वो यहाँ पे इक्वल्स टू के लेफ्ट में आके इंटू हो जाएगा, मतलब ये ऊपर आएगा यहाँ पर साइन 1 साइन। अब ये जो 5 इंटू है वो वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, या फिर इसको और एक स्टेप में करना है तो 5 1 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/sin थीटा, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर इसमें ये अल्टरनेंडो कर दो, इसे अल्टरनेंडो कहते हो, यहाँ का डिनोमिनेटर वहां पर और वहां का न्यूमरेटर यहाँ पर, ऐसा यहाँ का डिनोमिनेटर वहां पे न्यूमरेटर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा। तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/5। समझ में आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है tan थीटा। साइन अपॉन कॉस का वैल्यू क्या मिलता है tan। तो इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू जो है ये किसका है tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। पूछा ही नहीं है, tan थीटा निकालना ही नहीं है, लेकिन निकालना पड़ा। क्यों, क्योंकि सेक और कोसेक से वही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। अब tan से बाकी सारी चीजें निकलेंगी। tan से सेक मिलेगा, सेक से कॉस मिलेगा और कॉस से साइन भी मिलेगा। कैसे, कॉस और tan से क्या मिलेगा साइन मिलेगा। समझ में आया। तो हम अभी इसको इतना करना पड़ेगा, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। ये 2 है, उसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेक को ट्रांसफर किया कॉस में, क्योंकि कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। कॉस
इंटू सेक, बताया ना, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक इज इक्वल 1 इज इक्वल 1 इज इक्वल 1। तो कॉस का मतलब क्या होगा 1 अपॉन सेक, और सेक का मतलब क्या होगा 1 अपॉन कॉस। कोसेक का मतलब क्या होगा 1 अपॉन साइन, ये याद रखना। ओके, ऐसे यूज करना है इसको। तो अभी हमने उसको ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे क्या किया, फिर साइन को यहाँ पे लेके आए, फाइव को यहाँ पे लेके आए, तो साइन अपॉन कॉस मिला। साइन अपॉन कॉस मतलब क्या होता है टैन, तो ये वैल्यू किसका हो गया टैन का। अब टैन और सेक का आइडेंटिटीज, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan का वैल्यू कितना है 12/5, पर tan का स्क्वायर है तो स्क्वायर करना मत भूलिए, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144/25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, एडिशन 169 हो जाएगा अपॉन 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 13/5। तो आपको ये पहला वैल्यू मिल गया सेक थीटा का। अब सेक मिल गया तो कॉस मिल जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या है 13/5 इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू, ये 5 ऊपर जाएगा 30 नीचे आएगा, 5/13। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 1 जा 5/30। बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। तो कॉस मिल गया। अब कॉस से डायरेक्टली साइन नहीं मिले, हाँ मिल सकता है, कॉस से साइन भी मिल सकता है। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट ना, वो भी आप कर सकते हो। और टैन और कॉस को इस्तेमाल करके आप साइन भी निकाल सकते हो, तो मैं वही करता हूं। ओके, ये चैप्टर में और एक बात खास ऐसी है कि बहुत सारे मेथड से, मतलब 2-3 मेथड से आप कोई भी सम कर सकते हो, कोई भी सम 2-3 मेथड है। इसमें भी एक और मेथड है, वो ट्रायंगल निकाल के वो वैल्यूज डाल के पाइथागोरस यूज करके हम वो भी कर सकते हैं, पिछले साल ने देखा था, राइट ना। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज है, इसलिए हम आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो बहुत सारे तरीके हैं फाइंड करने के। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। अब साइन निकालना है तो कॉस डिवाइड है वहां पे इंटू हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा कितना है हमने फाइंड किया है 12/5 इंटू कॉस थीटा कितना है 5/13, 5 कैंसल, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा 12/13। जो वैल्यूज चाहिए थे हमें मिल गए। समझ में आया, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में तो बहुत मजेदार है। ओके, क्योंकि वो जो साइन कॉस का जो खेल है ना, वो खेल खेलने में मजा आता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। ये तो अभी जो बेसिक बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 6 और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा सम्स है, बाहर के सम्स 5 मार्क के A1 रहते, A1 मजा आएगा जब हम पढ़ाएंगे तब, और प्रूव दैट वाला सम्स और उसके साथ प्रॉब्लम सेट और उसके साथ एक्स्ट्रा सम्स, जो एक्स्ट्रा सम्स भी खुद से सॉल्व करेगा उसके लिए आगे बहुत अच्छा। अगर साइंस लोगे तो फिर मजा आएगा उसमें, साइन कॉस में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही टफ भी है और बहुत ही इजी है। टफ उनके लिए है जिनको मतलब खुद से कुछ नहीं करना है, ट्राई भी नहीं करना है। ओके, और इजी उनके लिए है जो ट्राई करते रहते हैं, सर की वेट नहीं करते, सर से पूछने से पहले खुद, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार ट्राई कर दिया नहीं हो रहा है, जाओ सर से पूछो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते, उस सम्स को देखते हैं, उस सम से रिलेटेड हमें सर ने कौन सा सम पढ़ाया था तो उसको देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल में देखते हैं कि भाई उससे रिलेटेड कोई सॉल्व एग्जाम्पल में है क्या, तो उसको देख देख के फिर ये सम सॉल्व करते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं,
या फिर कुछ है ही नहीं, तो चलो 4-5 बार तो खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद भी नहीं जमा तो फिर सर से पूछेंगे। ऐसे ही बच्चे होते हैं। ओके, तो मुझे ऐसे ही बच्चे बहुत पसंद है जो खुद मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं और फिर भी 4-5 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं जमता है तो फिर सर से पूछते हैं। ओके, आज भी हमारे पास भी 5-5 मार्क्स के जो सम्स आते हैं ना, वो पहले हम ट्राई करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ट्राई में ही सॉल्व हो जाता है, कभी कभी कुछ टफेस्ट एकदम होते हैं सम्स, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत सारे हमारे पास थ्योरम्स होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, उसको यूज कर करके कौन सा यूज कर सकते हैं वो सब करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आखिर में हो ही जाता है। ओके, आखिर में होता ही है। ओके, लेकिन हार नहीं मानते। तो वैसे आपको भी एक रिक्वेस्ट है कि हार मत मानो। मैं जो एक्स्ट्रा सम सबको देने वाला हूं वो इजीली सॉल्व नहीं होंगे, हाँ लेकिन सॉल्व होंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के सम्स देखने पड़ेंगे, फिर दिमाग को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो सम सॉल्व होगा। क्लियर? तो इतना लिख लो, ज्यादा लेक्चर नहीं देना, मैं लिख लो इतना।